वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एम्फीबिया क्लास। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू क्लास ऑफ टेट्रापोडा सुपर क्लास विच इज़ रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स क्या हैं सब जानते हैं, क्या होता है, लिजर्ड है, स्नेक है, टर्टल्स है, क्रोकोडाइल है। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल हम जानते हैं। तो ये सब क्या है, रेप्टाइल्स होते हैं। ओके, तो रेप्टाइल्स के जनरल फीचर्स क्या होते हैं वो आज हम देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं जनरल फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, कि रेप्टाइल्स जो है उनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट आता है हमारे पास में कि रेप्टाइल्स का ओरिजिनेशन किस तरह से हुआ, किस तरह वो ओरिजिनेट हुए। रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट है या रेप्टाइल्स का जो बर्थ है वो किससे हुआ है, एम्फीबियन से हुआ है। यदि हम कॉर्डेट्स की इवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एनिमल कौन से बने, पिसीज बने। ठीक है, सेकंड कौन से बने, एम्फीबियंस बने। थर्ड कौन से बने, रेप्टाइल्स बने। तो रेप्टाइल्स का ओरिजिनेशन किससे हुआ है, एम्फीबियन से हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है कि रेप्टाइल्स जो है वो फर्स्ट एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं। एमनियोटिक का मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यानी एम्ब्रियो जो है वो किससे कवर्ड रहता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। तो इस तरह के जो एनिमल्स है वो क्या कहलाते हैं, एमनियोटिक एनिमल्स कहलाते हैं। ओके, तो फर्स्ट एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स कौन से थे, रेप्टाइल्स थे, रेप्टिलिया क्लास के मेंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल। कौन सा एरा होता है, तो कौन सा एरा था, मीजोजोइक एरा जो है उसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स। क्यों कहा जाता है, मीजोजोइक एरा के अंदर ह्यूज डाइवर्सिटी मिली थी रेप्टाइल्स की, इसीलिए इस एरा को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा, इतनी मूवीज़ बन चुकी है तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो जब हम डायनासोर की बात आती है तो क्या कहा जाता है कि लार्जेस्ट रेप्टाइल जो थे वो कौन थे, डायनासोर थे। ठीक है, कौन से एरा के अंदर मिले थे, तो मीजोजोइक एरा जो है उसको भी फर्दर 3 अलग अलग एरा के अंदर क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो जुरासिक एरा के अंदर कौन मिले थे, डायनासोर्स मिले थे। ठीक है, तो जुरासिक एरा जो है वो किसका पार्ट है, मीजोजोइक एरा का पार्ट है। इसी वजह से मीजोजोइक एरा जो है उसके अंदर अलग अलग तरह की रेप्टाइल्स की स्पीसीज मिली थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स हमने देखे। ठीक है, सबको पता होगा कि वो मूवमेंट जो है वो किस तरह से शो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्लाइंब कर सकते हैं, कोई जंप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो क्रॉल कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे हैं जो स्विम कर सकते हैं। ये सब तरह के एग्जाम्पल आपको पता है ना, कि लिजर्ड है हमारे पास में, स्नेक है, टर्टल है, आपके पास क्रोकोडाइल है। तो इतने सारे जो जनरल हम लोगों ने रेप्टाइल्स देखे हैं तो वो किस तरह का मूवमेंट शो करते हैं, सो रन कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ग्लाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट कौन शो करते हैं, रेप्टाइल शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स जो है वो किस तरह के एनिमल्स हैं, तो बरोवियल एनिमल्स होते हैं, यानी बरो के अंदर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो किस तरह की होती है, बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। कौन सा पार्ट होता है, फर्स्ट होता है हेड, सेकंड होता है ट्रंक एंड लास्ट पार्ट होता है टेल। ओके, तो हेड, ट्रंक और टेल के अंदर इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 पेयर लिम्स होते हैं, यानी 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स होंगे, हिंड लिम्स होंगे। 4 लिम्स जो है उनके ऊपर 5 फिंगर्स होती हैं और हिंड लिम्स जो है उनके ऊपर 5 टोज मिलते हैं। ठीक है, रेप्टाइल के लिम्स की एक स्पेशलिटी ये होती है कि इनके लिम्स के ऊपर कॉज मिलते हैं। ठीक है, रेप्टाइल से कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर लिम्स नहीं होते, तो लिम्बलेस एनिमल भी रेप्टिलिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, स्नेक है, स्नेक क्या होता है, रेप्टाइल है, उसके पैर नहीं होते ना, तो स्नेक क्या है, उसकी जितनी भी स्पीसीज है वो किसका एग्जाम्पल है, लिम्बलेस रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है स्किन जो है वो किस तरह की होती है रेप्टाइल्स की, तो ड्राई होती है, स्केली होती है, ग्लैंडुलर होती है। ओके, नेक्स्ट स्केली है, यानी स्केल्स मिलेंगे, तो स्केल्स जो है वो किस तरह के होते हैं, केराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल इनकी स्किन के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, एपिडर्मल स्केल है वो किससे मिलके बने होते हैं, केराटिन से मिलके बने होते हैं। केराटिन क्या है, प्रोटीन होता है। ओके, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन के ऊपर बॉनी प्लेट्स मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है मेटाक्रॉसिस इनके अंदर मिलता है। मेटाक्रॉसिस के बारे में मैंने आपको एम्फीबिया में बताया था
फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या होता है मेटाक्रॉसिस, कि एबिलिटी टू चेंज कलर, यानी इनके पास इस तरह की एक एबिलिटी होती है, इस तरह की पावर होती है कि ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये अपना कलर या बॉडी का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन जो है वो किससे मिलके बना होता है, तो बोन से मिलके बना होता है। तो बोनी इनके अंदर एंडोस्केलेटन मिलता है, बोन्स मिलती है इनकी बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है मोनोकोंडाइलिक स्कल इनके अंदर मिलता है, इंपॉर्टेंट फीचर है रेप्टाइल्स का। ओके, मोनोकोंडाइलिक जो स्टेज है या स्टेट है वो क्या कहलाती है, कि मोनोकोंडाइलिक कंडीशन मीन्स वन ऑसिपिटल कोंडाइल इनके स्कल के अंदर मिलता है। क्या होता है, एक राउंडेड नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्कल है, खोपड़ी जो है उसके बेस के ऊपर होती है। ठीक है, उसके बेस के ऊपर होने से क्या होता है कि ये अपना जो हेड है उसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, यानी हेड के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, ऑसिपिटल कोंडाइल करता है। ठीक है, किसके कंट्रोल में है, ऑसिपिटल कोंडाइल के कंट्रोल में होता है। कहाँ होता है, स्कल के बेस के ऊपर होता है। रेप्टाइल्स के अंदर किस तरह की स्टेज मिल रही है, किस तरह की कंडीशन मिलती है, मोनोकोंडाइलिक कंडीशन मिलती है, यानी एक ऑसिपिटल कोंडाइल मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है रेप्टाइल का कि मोनोकोंडाइलिक इनके अंदर कंडीशन मिलती है, यानी एक ऑसिपिटल कोंडाइल मिलता है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है कि इनका जो माउथ है वो किस पोर्शन पे होता है, किस पोजीशन में होता है, तो एपिकल पोजीशन पे इनका माउथ होता है। ओके, जो एपिकल पोर्शन है यहाँ पर इनका माउथ होता है। ओके, माउथ जो है उसके अंदर क्या होते हैं, जॉज होते हैं, टीथ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें टीथ की बजाय क्या होता है, हॉर्नी बीक होती है, यानी हॉर्नी बीक के अंदर इनके टीथ कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं या कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 12 पेयर इनके अंदर क्रेनियल नर्व्स मिलती है। ओके, नेक्स्ट ट्रू स्टर्नम मिलता है। स्टर्नम क्या होता है, आपने रिब्स केज देखा है, थोरेसिक केज देखा है, सबने स्केलेटन देखा है, ह्यूमन स्केलेटन देखा होगा, छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ाते आए, स्पेसिमेन भी आप लोगों को आपके टीचर्स ने दिखाया होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल का एक पोर्शन होता है, ये फ्रंट पोर्शन है, टी शेप्ड एक बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम कहते हैं, यानी चेस्ट की तरफ, बाहर की तरफ, इंटीरियर पोर्शन की तरफ क्या होती है कि आपके पास में यहाँ पर एक बोन होती है टी शेप्ड। ओके, इस तरह की जो बोन होती है वो क्या कहलाती है, स्टर्नम कहलाती है। किसके अंदर मिलता है, रेप्टाइल्स के अंदर मिलता है, ट्रू स्टर्नम मिलता है। ओके, सो टी शेप्ड वर्टिकल बोन है वो क्या कहलाती है, स्टर्नम कहलाती है। ये जो स्टर्नम है इससे क्या निकलती है, रिब्स निकलती है। तो स्टर्नम से जो रिब्स निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, ट्रू स्टर्नम जो है वो कहाँ से मिलना स्टार्ट होता है या कौन से वर्टिब्रेट्स है जहाँ से इसका स्टर्नम का ओरिजिनेशन होता है। रेप्टाइल्स ऐसे फर्स्ट एनिमल्स है या फर्स्ट वर्टिब्रेट्स है जहाँ पर स्टर्नम मिलता है, किस तरह का, ट्रू स्टर्नम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाई शेप्ड इनके अंदर एक चेवरॉन बोन मिलती है जो कहाँ होती है, कॉर्डल वर्टिब्री में होती है। कॉर्डल का मतलब होता है टेल। जो कॉर्डल वर्टिब्री है, कॉर्डल वर्टिब्री कहाँ मिलती है, टेल के अंदर मिलती है। ठीक है, जो टेल वाला पोर्शन है, कॉर्डल वर्टिब्री वाला पोर्शन है, वहाँ पर क्या होता है, वाई शेप्ड चेवरॉन बोन मिलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा कि चेवरॉन जो बोन है वो किस शेप की होती है, वाई शेप की होती है। कहाँ मिलती है, कॉर्डल वर्टिब्रे के अंदर मिलती है। कॉर्डल वर्टिब्रे जो है वो कौन से रीजन के अंदर मिलता है, टेल रीजन के मिलता है। ठीक है, टेल रीजन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल रीजन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, यानी इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, यानी कंप्लीट 4 चैम्बर्ड इनके हार्ट में नहीं मिलते। कौन कौन से होते हैं, तो 2 इनके पास ऑरिकल होता है और 1 इनके पास में कॉमन वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल का जो डिवाइडेशन होता है, या वेंट्रिकल जो है वो कंप्लीटली 2 चैम्बर के अंदर डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। किसके अंदर मिलता है, रेप्टाइल्स के अंदर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरबीसी जो है वो किस तरह की होती है, तो बाई कॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट रेनल पोर्टल सिस्टम इनके अंदर मिलता है, प्रेजेंट होता है लेकिन इतना कंप्लीट डेवलप नहीं होता, लेस डेवलप्ड होता है। ओके, लेकिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फीचर आता है कि रेप्टाइल्स के अंदर लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्क मिलता है। ओके, तो एम्ब्रियोज के अंदर 1 पेयर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनका ब्लड वेसल्स जो है उनका क्या काम होता है, ब्लड को कैरी करना होता है। ठीक है, ब्लड को पर्टिकुलर किसी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, कौन, ब्लड वेसल्स करती है। ओके, तो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को कलेक्ट करती है, कहाँ से, अरोटा से, कहाँ तक पहुँचाने का काम होती है, ट्रंक और हिंड लिम्स तक पहुँचाती है। ठीक है,
रेप्टाइल्स ही एक ऐसे वर्टिब्रेट्स है, ऐसे एनिमल्स है जिनके पास में लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्क मिलता है। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर सिंगल एक आर्क मिलता है, या तो लेफ्ट मिलेगा या राइट मिलता है, ठीक है। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों सिस्टेमिक आर्क मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, पोइकिलोथर्मल होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स जो है वो क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है मेटानेफ्रिक, इनके अंदर किडनी मिलती है। नेक्स्ट क्लोएका इनके अंदर मिलता है। क्लोएका क्या होता है, कॉमन पाथ है, किसका होता है, क्या क्या इनके अंदर ओपन होते हैं, तो इनके अंदर जेनाइटल डक्ट्स ओपन होती है, यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है, प्लस यूरेटर्स की ओपनिंग होती है, किसके अंदर, क्लोएका के अंदर, ओके। नेक्स्ट फीचर आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल दोनों जो एनिमल्स है वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है ओवी पैरस एनिमल्स होते हैं, यानी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, ओके। किस तरह के इनके पास एग होते हैं, तो पॉलीलेसिथल इनके एग्स होते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है क्लिडोइक एग होते हैं। क्लिडोइक एग का मतलब कि इनका जो एग होता है वो उसके ऊपर आउटर मोस्ट लेयर जो है या आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो किसकी होती है, शेल होता है। वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, इसीलिए इस तरह के जो एग है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है वो क्या कहलाते हैं, क्लिडोइक एग कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट फीचर आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर मिलता है। नेक्स्ट होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनके अंदर मिलती है। रेप्टाइल जो है वो किस तरह के एनिमल्स हैं, एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, एमनियोटिक एनिमल्स होते हैं। तो एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स का मतलब इनका जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट जो है वो किसके अंदर होता है, तो विद इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर डेवलपमेंट होता है, किसका, एम्ब्रियो का, ओके। नेक्स्ट आता है इनका जो क्लीवेज होता है, इनके एग के अंदर जो क्लीवेज मिल रहा है वो किस तरह का होता है, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इनके अंदर मिलता है, ओके। एक स्पेशल फीचर और होता है कि जैसे एम्फीबियंस का डेवलपमेंट जो है वो किसके थ्रू होता है, लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, यानी एग से लार्वा बनता है, लार्वा से एडल्ट बनता है। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर लार्वल स्टेज नहीं बनती, यानी एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ हो रहा है, कंप्लीट उस एग के अंदर होता है, ठीक है। एग जब हैच होता है तो उससे एक फुली डेवलप क्या निकलता है, रेप्टाइल बाहर आता है, एक एनिमल बाहर आता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती, लार्वा नहीं बनता, ठीक है। तो ये है हमारे पास में जनरल फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। हर रेप्टाइल के अंदर ये जनरल फीचर्स, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, जैसे मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी बता सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया, कि रेप्टाइल जो है उनको फर्दर कितने ऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। थैंक यू।